गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 और इसमें हम 2.1 वाली एक्सरसाइज भी पूरी करेंगे। और इसके साथ में 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। इसमें से जो क्वेश्चन आपको आता है या नहीं आता है उसे मैं बताऊंगा भी और साथ में उसका आप सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हो, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल मैंने जो आपको बताया था ना, कल मैंने आपको क्या क्या बताया था। कल मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल कहते किसे हैं। जैसे किसी कॉन्स्टेंट के साथ, ठीक है, जैसे किसी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो जाता है, उसकी पावर अगर होल नंबर रहती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। फिर मैंने बताया था किसी की डिग्री 1 होती है तो उसे, किसी की डिग्री 1 होती है तो उसे कहते हैं लीनियर। लीनियर कहते हैं। किसी की डिग्री 2 होती है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक ये लिख दिया। अब इसके बाद अगर किसी की डिग्री 3 होती है तो उसे बोलते हैं क्यूबिकम। ठीक है, चलिए मेरे स्टूडेंट, इतना आप लोगों ने लिख लिया, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके बाद हमें ये पता चलेगा कि इन की कोई ज्योमेट्री भी होती है जो इनसे रिलेटेड होती है। हाँ सर, बिल्कुल होती है। अब देखते हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर x+3 इक्वल्स टू 5। जैसे मैंने ये लिखा है, ये एक पॉलिनोमियल है और लीनियर पॉलिनोमियल है। अब जैसे मैं यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालता हूँ तो 3 उस तरफ जाएगा, तो 5 माइनस 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 2। x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 2। तो x की जो पावर थी, हाईएस्ट पावर मतलब जैसे x वेरिएबल है तो उसकी पावर यहाँ पे 1 है ना, तो इसका मतलब x की वैल्यू भी 1 ही आएगी। ठीक है, अब इसी तरह से अगर x की वैल्यू 2 होगी तो उसके लिए कितनी आएंगी, x की वैल्यू 2 वैल्यू आएंगी। x की पावर अगर 3 होगी तो उसके लिए x की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 3 आएगी। ठीक, तो इस तरह से हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, क्या इससे रिलेटेड ज्योमेट्री भी होती है? बिल्कुल होती है सर। तो देखिए बच्चों, जैसे कभी कभी क्या होता है कि y इक्वल्स टू, यहाँ पर दिया होगा मैं px। px का मतलब ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। px मतलब होता है पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल। पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो उसका वेरिएबल क्या होगा, एक्स होगा। या तो ऐसा हो सकता है, या तो ऐसा होता है एक्स इक्वल्स टू हो सकता है पी वाई। पी वाई मतलब पॉलिनोमियल इन वाई वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वाई वेरिएबल, यहाँ पे पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल। अगर कभी ऐसा हो वाई इक्वल्स टू पी एक्स हो, तो हमारे पास एक ग्राफ होता है। जैसे ना ये ग्राफ होता है बच्चों, देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब तिरछी लाइन ऐसे वाली, और वर्टिकल लाइन मतलब खड़ी लाइन। इस हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को बोलते हैं हम, यहाँ पर बोलते हैं एक्स, यहाँ बोलते हैं एक्स डैश, ऊपर बोलते हैं हम लोग वाई, नीचे बोलते हैं हम लोग वाई डैश। ठीक है, तो ये हमने बोल दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पी एक्स अगर लिखा है तो मैं देखो, जैसे ग्राफ कुछ इस टाइप का बना होगा, कभी ऐसा बना होगा, कभी ऐसा बना होगा, कभी कैसे, मतलब ग्राफ अलग अलग टाइप का बना होगा। बट मुझे कैसे पता चलेगा? अब देखिए यहाँ पर जैसे ग्राफ बना होगा, ठीक है, अब y इक्वल्स टू पी एक्स की वैल्यू निकालनी, तो मुझे y को नहीं देखना है, मुझे पी एक्स है तो यानी कि मुझे x वाले को देखना है। पी एक्स है तो एक्स वाले को देखना है मुझे। यहाँ पर मैं देख के मैं पता कर लूँगा कि एक्स कितने बार कट हो रखा है, तो उतना ही मेरा जीरोज आ जाएगा। अब इस जीरोज एक नहीं, भला ये क्या है? तो बच्चों ये होती है, जैसे अगर मैं तुम लोग के लिए यहाँ पर लिखूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ x+2 इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पर x की वैल्यू आई 1। मतलब x की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू जिसके लिए इस कंप्लीट पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना, तो x की वैल्यू 1 ने यहाँ पे सेटिस्फाई किया। तो यहाँ पर जैसे हम देंगे तो x की कोई वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को अगर यहाँ पर रखेंगे तो इस कंप्लीट पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उसी को हम x का क्या बोलेंगे, जीरोज बोलेंगे। ठीक है, एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ यही चीज़ कि जीरोस किसे कहते हैं। जीरोस का मतलब वैसे जीरो से मतलब हुआ। अब क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है x-2 इक्वल्स टू 0, ये मैंने जैसे लिख दिया, तो यहाँ पर से x की कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसके लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, ये है ना पॉलिनोमियल हमारा, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर से देखूंगा कि x-2 की वैल्यू 0 भी मैंने पहले से मान रखा है, -2 को अगर मैं उस तरफ भेजूंगा तो ये हो जाएगा +2, यानी कि x की वैल्यू आई +2, तो यही मेरा क्या आया, जीरोज आया। ठीक है, अब अगर y इक्वल्स टू पी एक्स लिखा हो
तो हम लोग को जैसे ग्राफ बना होगा तो एक्स वाला ग्राफ देखना कितने बार कट कर रखा है, जितने बार कट कर रखा है उतने ही जीरोज आएंगे। अब एक बार कट कर रखा होगा तो लीनियर होगा, दो बार कट कर रखा होगा तो क्वाड्रेटिक होगा, तीन बार कट कर रखा होगा तो क्यूबिक हो सकता है, दो बार कट कर रखा होगा तो क्वाड्रेटिक हो सकता है, अगर एक बार भी नहीं कट रखा तब भी क्वाड्रेटिक हो सकता है। वो अभी कैसे, वो अभी बताऊंगा मैं आप लोग को आगे, ठीक है। और अगर x इक्वल्स टू पी वाई लिखा होगा तब हमें y वाला चेक करना पड़ेगा कि y वाला कितना होता है करके, ठीक। चलिए तो आप देखते हैं फिर इस पे डिपेंडेंट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ये देखते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों ये x वाली लाइन है, जो तिरछी लाइन यहाँ पर बना रखी है मैंने वो x वाली लाइन है, और जो सीधी लाइन है खड़ी वो y वाली लाइन है। तो x x डैश y y डैश। अब क्या होता है कि यहाँ पर जैसे क्या होता है, यहाँ पर जैसे y इक्वल्स टू पी एक्स है, y इक्वल्स टू पी एक्स अगर है तो मतलब आप जैसे ये ग्राफ देख लीजिए, अब ये मैंने बनाया तो इसने x वाले को सिर्फ x वाले को देखिएगा आप, x वाले को यहाँ पे एक पॉइंट पे कट किया है ना, तो x वाले को एक पॉइंट पे कट किया मतलब एक जीरो जाएगा इसका, कितना जीरो जाएगा इसका, एक जीरो जाएगा। अब फिर मैं आप लोग को बताता हूँ, जैसे मान लो कि इसने यहाँ पर भी कट करके यहाँ पर भी कट कर, तो एक्स वाली लाइन को देखना, ये नहीं देखना है कि हमें एक्स डैश में है या एक्स में, हमें ये देखना है कि एक्स वाली लाइन को कितनी बार कट कर रखा है, एक्स वाली लाइन को एक यहाँ पर कट कर रखा है और एक यहाँ पर, यानी कि दो बार कट कर रखा है, तो इसके जीरोज आगे दो आगे, ठीक, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब जैसे कभी कभी ऐसा भी होगा ये, तो इसको यहाँ पर केवल एक ही पॉइंट पर कट कर रखा है तो इसके जीरोज आएंगे वन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। अब देखिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें एग्जांपल है, लुक इन द ग्राफ y इक्वल्स टू पी एक्स गिवन है वेर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस पता करें। तो मैं केवल अगर पहले वाले की बात करता हूँ, यहाँ पर केवल पहले वाले की अगर बात करते हैं तो पहले वाले में बच्चों देखो x वाले को एक पॉइंट पर इसने कट कर रखा है तो इसका जीरोस हो गया वन, इसने दो बार कट कर रखा है तो इसका जीरोस हो गया टू, इसने तीन बार कट कर रखा है तो इसका जीरोस हो गया तीन, इसने एक बार कट कर रखा है तो इसका जीरोस हो गया एक, इसने एक बार कट कर रखा है तो इसका जीरोस एक, इसने चार बार कट कर रखा है, अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं तो इसका जीरोस हो गया चार। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, एक्स को वाली लाइन को जितने बार कट करके वही होता है, क्योंकि ये क्या है बच्चों, ये है पी एक्स। अगर मान लो मेरे पास होता पी वाई तो मैं ये देखता कि वाई को कितने बार कट कर रखा है, तो अगर मान लो ये सब पी वाई वाले हैं, ठीक है, ये सब कौन से वाले हैं, पी वाई वाले हैं डियर। अब हम देखेंगे कि वाई को कितने बार कट कर रखा है, तो जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पहले वाले को देखने हैं, तो वाई को एक बार कट करे तो इसका एक जीरो जाएगा, वाई को एक बार कट कर रखा है एक जीरो, वाई को एक बार कट कर रखा है एक जीरो, वाई को एक बार कट कर रखा है एक, वाई को एक बार कट कर रखा है तो एक, वाई को एक बार कट कर रखा है तो एक आ जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो 2.1 का क्वेश्चन है, ये 2.1 के सारे क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको आप लोग आराम से देख लीजिए। पहले मैं यहीं पर बताता हूँ कि y इक्वल्स टू पी एक्स है, तो ये एक बार है, ये भी एक बार है, ये एक दो तीन बार हो गया, और ये दो बार कट हो गया, ये एक दो तीन चार बार कट हो, मतलब एक्स वाले लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये एक दो तीन तीन बार यहाँ पे कट हो रखा है, एक दो तीन, बस हो गया ये काम, ठीक है, सिंपल, इस पर कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो मैं आप लोग को होमवर्क देने वाला हूँ आज के लिए। देखो एक्सरसाइज 2.1 केवल इतनी सी थी, हाँ, जो आप लोगों ने यहाँ पर किया ना, ये यही थी एक्सरसाइज 2.1, बस यही है। अब यहाँ पर देखिए, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पैराबोला। पैराबोला किसे बोलते हैं, पैराबोला सबसे पहले आप लोग को ये जानना पड़ेगा कि पैराबोला कहते किसे। पैराबोला एक इस तरह की आकृति होती है, इस तरह की हो सकती है, इस तरह का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पैराबोला है, तो डिटरमाइन द ओपनिंग ऑफ पैराबोला, हमसे इसकी ओपनिंग कहाँ पर होने वाली है, इसकी ओपनिंग किस तरह से होगी वो हमको बताना है। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। ये एक हमारी क्वाड्रेटिक बन गई, और क्वाड्रेटिक बनने के साथ साथ हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी माइनस फोर और एक आएगी प्लस का वन, एक्स की ये दो वैल्यूज आएंगी। अगर आप देंगे तो ओपन हो रहा है ना, ओपन हो रहा है, ओपन ऊपर को हो रहा है, तो हम देंगे यहाँ पर ये जब बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा तो ये ऊपर को ओपन होगा, और एक्स क्या है, एक्स की वैल्यू प्लस वन है, यानी कि वो यहाँ पर बनेगा। और अगर माइनस फोर अगर हम लेते हैं तो बाईं तरफ बनेगा, ठीक है। तो मतलब पैराबोला ओपन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, क्यों, क्योंकि एक प्लस का आया है बस इसलिए, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। इसमें वैल्यू बतानी है P3 प्लस P2 प्लस P0। तो सबसे पहले मैं P3 होना चाहिए। P3 का मतलब ये हुआ बच्चों, देखो जैसे यहाँ x की जगह पे 3 है ना, तो यहाँ x की जगह पे अगर 3 रखेंगे तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 5 3 जा 15 प्लस 2
इतना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास 26 हो जाएगा। ऐसे करके P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P2 की वैल्यू आ जाएगी 4 एंड 14 और 2 16 आ जाएगी। ऐसे ही P0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मुझे जीरो रखना है, जीरो रखना है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 2। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इन सबको प्लस करूँगा, तो कितना होगा 26 प्लस 2 28, 28 प्लस 16 यानी कि 28 30 44। तो 44 मेरे इनकी टोटल वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जब मैं P3 को P2 को और P0 को प्लस करूँगा तब। ये आप लोग बनाना, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख ही रहे होंगे, इन क्वेश्चनों को आप लोग बनाना, पक्का है ना उतारना, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला। तो पी एक्स इसमें कितनी जीरोज हैं, देखो पी एक्स है तो एक्स वाले को कितने बार कट कर रखा है, एक बार यहाँ पे कट कर रखा है, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, एक बार यहाँ पे कट कर रखा है, एक बार यहाँ पे कट कर रखा है, एक बार यहाँ पे, तो इसके 3 जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं, मैं 5 क्वेश्चन लेके आऊँ। देखो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म इन अ लीनियर पॉलिनोमियल और 5 एंड 3 फाइंड इट्स जीरोज। तो इसके क्या पता करने हैं, जीरोज पता करने हैं। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म इन अ लीनियर पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एक्स का कोफिशिएंट है 5। कोफिशिएंट किसे बोलते हैं बच्चों, कोफिशिएंट उसे बोलते हैं जिसका मल्टीप्लाई हुआ होता है। और कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारी, -3 है। कांस्टेंट टर्म कितनी है, -3 है। तो ये लिख लिया, और इट्स जीरोज हमें पता करने, तो इसका जीरो हम इक्वल्स टू जीरो के इक्वल लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 5x आ जाएगा 3 के इक्वल, यहाँ से x आ जाएगा हमारा 3/5 के इक्वल, तो ये इसका क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। हमने क्या किया, द कोफिशिएंट ऑफ x इज 5 एंड द कांस्टेंट टर्म इज -3। तो हमने इसका जीरोस पता करना है। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले उसे लिख लिया, जीरोस पता करने के लिए इक्वल्स टू जीरो किया, 3 को मैंने वहाँ भेजा, यहाँ 3/5 इस तरह से मेरा आ गया, ठीक है। था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक यहाँ पर है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू इतना एट एक्स इक्वल्स टू -1। अगर मैं एक्स इक्वल्स टू -1 लिखता हूँ तो p -1 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4। अब देखेंगे -1 का स्क्वायर होता है जब कभी भी माइनस के नंबर की पावर इवन होती है तो हमेशा पॉजिटिव आता है। ये 3 भी माइनस का है, 1 भी माइनस का, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पर हम देंगे 3 + 1 4 और -4, ये तो हो जाएगा जीरो हमारा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अब हम बच्चों, अब हम देंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, अब हम देंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अभी इसके बारे में और भी बात करनी है मुझे चैप्टर नंबर 2 के बारे में, तो उसको हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।